चलिए आज हम लोग जो है ना बिहार बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन आज हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सुक्रोज का सूत्र होता है, सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। कितना होता है? C12H22O11, यानी सुक्रोज का फार्मूला, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, C12H22O11 हो जाएगा सुक्रोज का फार्मूला। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहते हैं शुद्ध जल का मान कितना होता है? यहाँ पर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ये 7 होता है। कितना होता है? 7, यानी पीएच ऑफ प्योर वाटर उतना क्या होता है? 7। चलिए थर्ड क्वेश्चन से है CH3CH2NH2 का मतलब कॉमन मतलब नाम क्या है? इसका नाम मतलब इसमें से कौन सी नाम से जाना जा सकता है? तो यहाँ पर देख लीजिए इसका नेम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका इथाइल एमाइन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इथाइल एमाइन, क्योंकि 1 और 2 कार्बन है, NH2 को एमाइन कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इथाइल एमीन। क्या हो जाएगा? इथाइल एमीन। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। 4 का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 4 का कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड 3 मतलब कहता है कि कार्बोहाइड्रेट को जलसित होकर 3 से लेकर दर मोनो ऑक्साइड इकाई प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो कहा जाता है एलिगोसेकेराइड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एलिगोसेकेराइड। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है मतलब बेंजीन के ऊपर OH लगा है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनोल। इसे क्या कहते हैं? फिनोल, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा फिनोल। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है डेटोल का उपयोग किया जाता है। तो डेटोल का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं? तो संक्रमण हारी में करते हैं, प्रतिरोधी के रूप में करते हैं, मलेरिया के रूप में करते हैं। इसमें से जहाँ हो जाएगा सभी, इसका आंसर हो जाएगा क्या? मतलब क्या कहते हैं? मलेरिया रोधी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी को हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया उलेरिया होती है उसमें हाथ साबुन से हाथ धोने के लिए डेटोल से कहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। ये बी ऑप्शन लिखा गलत हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो डेटोल का उपयोग हम लोग इनमें से सभी में करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती हैं? तो ये हो जाएगा H2S। क्यों? क्योंकि H2S क्या है? गैस है। क्या? गैस। ये एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए PCl5 एक है, तो PCl5 क्या है? तो ये है, ये क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे कहा जाता है, ऑक्सीकारक है। क्या है? यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब कटिश किया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। मतलब PCl5 क्या है? एक ऑक्सीकारक है, यानी PCl5 यहाँ पर देख लीजिए PCl5 इज क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर देख लीजिए K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कहता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं साइनाइड मतलब CN जो होता है साइनाइड पर होता है -1, यानी मतलब 6 हुआ है तो 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ प्लस बराबर क्या हो जाएगा? +4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा यहाँ पर +2, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? +2। कैसे? -6 होता है, -6 +2 मतलब +4 बराबर क्या हो जाएगा? -6 +4 बराबर हो जाएगा +2, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं 10 नंबर, कहता है कि नाइट्रिक अम्ल क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है। क्या होता है? HNO3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? ए। इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि H2SO4 क्या है? तो H2SO4 एक डाइबेसिक है। कैसे? सल्फर ऐसे करके स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ आप लोग करते हैं, OH और यहाँ पर OH, इसके क्या हो जाएगा? डाइबेसिक। OH 2 है, जितना OH रहेगा उतना बेसिक होता है, इसमें 2 OH है, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे हम? डाइबेसिक, यानी 11 नंबर का ए आंसर। 12 नंबर कहता है, 12 नंबर कहता है पॉलीथीन, पॉलीथीन इज पॉलीमर। तो पॉलीथीन जो होता है ये आपको इथीन एक पॉलीमर होता है। किसका? इथीन का, यानी इथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को रिपीट कर करके आपको पॉलीथीन बनाया जाता है। तो ये जो होता है पॉलीमर होता है, पॉलीथीन इज पॉलीमर होता है किसका? इथीन का। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 12 का बी। चलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कहता है कि अगला नंबर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, कहता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये अधातु हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? अधातु, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नॉन मेटल। क्या हो जाएगा? बी, 13 का बी आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में कितने तत्वों की संख्या है? यहाँ पर थोड़ा झलफला दिखा होगा, तो आवर्त सारणी में दूसरे दूसरे आवर्त में जो होता है 8 एलिमेंट की संख्या होता है। कितने होते हैं एलिमेंट? 8 होते हैं। कितना होता है? 8। तो इस सुविधा का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 8। आवर्त नहीं पूछ रहा है हमको, आवर्त सारणी की द्वितीय आवर्त, यहाँ पर एक में 2 होते हैं ना, इसमें हाइड्रोजन होता है, हीलियम
हाँ इसमें जो इस मतलब हाइड्रोजन हीलियम इस प्रकार से होता है ना, तो इसमें आपको पूछा जाता है, तो इसलिए इसमें 8 हो जाएगा इसका आंसर। तो 14 का हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, यहाँ पर दिखाई देता होगा OH। तो एल्कोहल का क्रियाशील ग्रुप कितना होता है? OH। तो 15 को हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है 16 नंबर, बुन्ना N और बुन्ना SR क्या है? बुन्ना N और बुन्ना S जो है ये मतलब नेचुरल से बनाया जाता है। क्या होता है? नेचुरल से नहीं, मतलब मानव निर्मित है, जिसे कहा क्या कहा जाता है? सिंथेटिक रबर। किसे कहता है? सिंथेटिक रबर। जो नेचुरल और जो प्राकृतिक दोनों से मिलकर जो बनता है उसे ही सिंथेटिक रबर कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बुन्ना एस और बुन्ना एन जो होता है आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंथेटिक रबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? एल्कोहल इज फॉर्म वेन ऑफ द मतलब वेन वन ऑफ द हाइड्रोजन एल्किन इज रिप्लेस। कहने का मतलब हो गया एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन के किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं? तो ये होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। किस द्वारा? हाइड्रोक्सिल, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन से हैं। 18 नंबर क्वेश्चन से हैं, कहता है 18 नंबर, एक मतलब कहते हैं 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच। ये तो होता है जो 1 फराडे बराबर होता है, कितना होता है? 96500। ये होता है इसका आंसर। तो 1 फराडे बराबर 96500, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 18 को हो जाएगा क्या? बी। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है, कहता है कि हीलियम का सूत्र यानी द सिंबल ऑफ हीलियम। तो हीलियम का जो सिंबल होता है ये He होता है। क्या होता है? He। क्या होता है? He, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 19 का ए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाइट एंड येलो फास्फोरस क्या है? तो व्हाइट एंड येलो फास्फोरस जो होता है वो आपस में क्या होता है? एलोट्रॉप्स। क्या होता है ये आपस में? सॉरी एक मिनट, ये दोनों आपस में क्या होता है? एलोट्रॉप्स। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अप्रूप, जिसे एलोट्रॉप्स भी कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि NH4 में N का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है NH4 का कितना है? NH4 NH3 का। तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया, 3 हो गया। आज चूँकि बाह्य तंत्र में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर तो एक लोन पेयर हो जाएगा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 3 या एक लोन पेयर, यानी इसका हो जाएगा क्या? sp3, यानी इसका हो जाएगा sp3 हो जाएगा NH3 का हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है, CH4 में सिग्मा की संख्या कितनी है? तो CH4 देख लीजिए इस प्रकार से, H H H H। CH4 में कितना सिग्मा हो गया? 1 2 3 4। तो इसलिए इसका CH4 में मतलब हो जाएगा सिग्मा की संख्या कितनी होता है? 4। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 22 का हो जाएगा ए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक कहने का मतलब है बताइए किस में से, इसमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ सिंगल रूप में पाया जाता है? सिर्फ सिंगल रूप में। तो इसमें से हो जाएगा आपका हीलियम हो जाएगा, सिंगल रूप में पाया जाता है, क्योंकि He जो होता है सिर्फ He के रूप में होता है। लेकिन क्लोरीन होता है Cl2, नाइट्रोजन होता है N2, ऑक्सीजन होता है O2। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ये बी बी बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। ये मोनो एटॉमिक गैस हैं, मोनो एटॉमिक गैस हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर है, कहता है कि ड्रग्स यूज रिड्यूस ऑफ फीवर। कहता है कि मतलब कहता है कि ज्वर क्रम में लिए गए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मतलब एंटीपायरेटिक, यानी ज्वरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वरनाशी। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए। किसका आंसर हो जाएगा कि ये ऑप्शन पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो होता है ना पहले लड़के टिक किए हुए थे वो हैं, तो सब गलत हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए, ज्वरनाशी। चलिए आप देख लीजिए, कहता है CH3 C, यहाँ पर देख लीजिए हम लिख देते हैं CH3 COOH का IUPAC नेम क्या हो जाता है? इसका देंगे 1 और 2, यानी इसका हो जाएगा 2 कार्बन, तो इथ हो जाएगा। COOH के लिए ओइक लग जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? CH3 COOH का IUPAC नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। 26 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए, छोटी 26 नंबर हटाइए, नहीं दिखाई दे रहा है। कहता है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। किस चीज़ पर से? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 28 नंबर कहता है, चल 28 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर कहता है लोहे का मुख्य एस क्या है? तो लोहे का जो मुख्य एस जो होता है ये हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, सिडेराइट, ये तीनों होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? आपका ए, मतलब सॉरी डी, यानी सभी हो जाएगा लोहे का मुख्य एस। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। तो कहता है कि द वन प्रोडक्शन ऑफ एसिड स्टोमच कैन बी कंट्रोल्ड बाय।
कहता है कि पेट में अधिक तक जो एसिड बनता है उसे रोकने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, एंटा एसिड। किस चीज़ के, एंटा एसिड, यानी हो जाएगा प्रत्य अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा ए, एंटा एसिड। क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिए 32 नंबर। कहता है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा के अधिकतम या गणना के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहा जाता है, उसे जो होता है ना वो रोस्टिंग कहते हैं, वो हम इसे रोस्टिंग कहते हैं। इस मेटलर्जी में पढ़े होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, रोस्टिंग। क्या हो जाएगा, रोस्टिंग। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33। आवर्त सारणी ग्रुप ए में तत्वों को जाना जाता है, तो मतलब कहता है ग्रुप एलिमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल आर नोन एज। कहते हैं ग्रुप 1 को जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल, यानी क्षारीय धातु। यानी 33 नंबर का हो जाएगा ए। चलिए आप 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहते K3 Fe6 एक क्या है, तो जो K3 Fe6 जो होता है ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी 34 नंबर का। 35 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट आर नाउन है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है ये किस चीज़ को, किस ब्लॉक को कहा जाता है, डीप ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हेक्सागोन क्लोज पैक्ड संरचना में परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कहते द कोऑर्डिनेशन ऑफ हेक्सागोन होता है। हेक्सागोनल में जो होता है परमाणु संख्या होता है आपको क्या, 12। क्या होता है, परमाणु मतलब ये जो होता है ना इसना इसका जो होता है ये मतलब 12 से इसका कोऑर्डिनेशन होता है। तो कहने का मतलब हेक्सागोनल में जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इतना कितना, हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन होता है 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन कि क्रेप्टोलोन निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, तो क्रेप्टोलोन जो होता है ये नाइलॉन 6, यानी नाइलॉन 6 का क्या होता है, एक मोनोमर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आप कहिएगा इतना नंबर के बाद 2 नंबर, नहीं देखिए दूसरा पीडीएफ है इसलिए ऐसा नाम दिखा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल की भाषणिकता कितनी है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक रेशियो होता है इसका होता है H3PO4, यानी इसका भाषणिकता जो होता है आपको 3 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित, कहता है कि द विच सोल्यूशन हैव द लोएस्ट वेपर प्रेशर अमोंग द फ्लोइंग सोल्यूशन। तो कहता है कि एक मोल है जिसमें से लोएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा, इसमें से आपको हो जाएगा किसका, ग्लूकोज का। क्या हो जाएगा आपका इसका, मतलब लोएस्ट वेपर प्रेशर इसमें, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी हो जाएगा 1 मोल पोटेशियम सल्फेट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल बहुलक इसमें से कौन है, तो ये बायोडिग्रेडेबल मतलब सड़ गल जाता है, ये जो होता है सेल्यूलोज जो होता है ये होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसका आंसर हो जाएगा ए। 5 नंबर मतलब ये 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन अगला है कि डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। कहता है कि डोलोमाइट मिनरल कॉन्टेंट्स, डोलोमाइट जो होता है ये खनिज जो होता है मैग्नीशियम में पाया जाता है। किसमें, मैग्नीशियम में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 6 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 7 का सी आंसर हो जाएगा। कहता है कि एथिल एसीटेट का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो एथिल एसीटेट का आईयूपीएसी नेम होता है इथाइल इथेनोएट। क्या होता है, इथाइल इथेनोएट। इसका आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन का है सेल स्थिरांक की इकाई क्या होता है, सेल स्थिरांक यानी सेल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है आपका सेंटीमीटर इनवर्स होता है। क्यों, क्योंकि सेल इनवर्स जो होता है L/A होता है। क्या L/A होता है, L क्या होता है सेंटीमीटर, ये भी क्या होता है, ये हो जाएगा एरिया हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर कट गया तो 1/सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर के पावर -1। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा डी 9 नंबर का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है एनिलीन और एसिटाइल क्लोराइड अभिक्रिया कर बनाते थे। एनिलीन और एसिटाइल जो अभिक्रिया करके के एसिटिनेलाइड बनाता है। क्या, एसिटाइलिनहाइड सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या डी। इसका आंसर क्या है, एसिटिनेलाइड हो जाएगा इसका। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। तो बताइए इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका BF3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 11 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 12 नंबर का बी क्वेश्चन। कहता है
कहते हैं निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक यूज होगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड विच इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा इसमें आपको आंसर किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी में। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर क्या होगा, उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर बी। चलिए कहता है कि अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि TiH2O6 इज पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू, कहता है TiH2O6+3 ये पैरामैग्नेटिक होता है, नेचर में होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ 8x8 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो होता है आपको KCl 8x8 कोऑर्डिनेशन नंबर में उपलब्ध होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 का ए। कहता है HCHO यानी एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद RMgX। तो आर ये जो रिएक्ट करेगा तो ये आपको क्या बनाएगा, ए एल्कोहल। कैसे? HCHO जो होता है ये RMgX से कर करके आपको 1 डिग्री R मतलब RCH2OH बनाता है, यानी क्या बनाता है आपको, एल्कोहल। इसका आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर का ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच कलर इज कलरलेस इन वाटर। जो कलरलेस जो होता है वाटर में जो होता है आपको स्केडियम 3+ होता है, ये कलरलेस होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आर्हेनियस इक्वेशन द वेलोसिटी कांस्टेंट रिएक्शन रिलेटेड। कहता है आर्हेनियस इक्वेशन में जो वेलोसिटी जो होता है ये किससे संबंध करता है। तो ये जो होता है टेम्परेचर से, टेम्परेचर घटाएगा बढ़ाएगा तो इससे वेलोसिटी भी घटेगा और बढ़ेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, इथेनॉल को हीट किया जाए फिलिंग सोल्यूशन में, देन प्रेसिपिटेट, तो किसका प्रेसिपिटेट बनता है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी C2O मतलब C2O का बनता है। क्या? CuO2 सॉरी मतलब CuO2 सॉरी Cu2O का बनता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन Xe मॉलिक्यूल। तो Xe मॉलिक्यूल्स में किस प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो होता है आयन डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? आयन डाइपोल मोमेंट होता है। ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस किसकी 0.1 संभावित उच्चतम प्रासरण दाब होगा। तो कहता है इसमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 पर ज़्यादा होगा। तो इसमें से हो जाएगा आपका आंसर CaCl2, इसमें 3 आयंस होता है, इसीलिए मतलब इसका हो जाएगा आपको ए आंसर। कहता है जब निम्नलिखित में से एक वो क्या है, कहता है कि जब C6H5 मतलब इसका जो रिएक्शन कराइएगा HNO2 से तो ये क्या बनाएगा, सॉरी C6 ने C2H5NH2 को जब रिएक्शन कराइएगा तो ये क्या बनाएगा, तो आपको बताएगा इथाइल साइनाइड। क्या बनाएगा? इथाइल साइनाइड। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सॉरी इसका आंसर सी होगा। कहता है अदर ऑक्सीजन ग्रुप जो प्रेडिक्टेबल आर एलिमेंट। कहता है कि इसमें से बताइए कौन है आवर्त सारणी में ग्रुप 16 ऑक्सीजन के अलावा पाया जाता है। तो इसमें से हो जाएगा सल्फर। क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिरेनियम, टेलोनियम, ये सब क्या होता है? 17 का एलिमेंट होता है। तो इसलिए हो जाएगा इसका आंसर ए। यहाँ पर देखिए लोहा जो होता है D ब्लॉक होता है, सोडियम होता है S ब्लॉक का, नाइट्रोजन होता है P ब्लॉक का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सल्फर। तो देख लीजिए एक नंबर कहता है क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्च पूर्ण अपघटन करने से प्राप्त होता है। जब स्टार्च को जो हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी 24 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। कहता है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, कहने का मतलब हो गया मतलब धरती में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए हम लोग का बाटी छिपा ये जो होता है लोटा वोटा ये सभी बनता है किससे? एल्युमिनियम से। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, कहता है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। कहता है कि जब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होगा तो उस समय आप बताइए, उस समय बताइए जो वो जो होगा यहाँ पर क्या कर, इसमें से ऑप्शन तब सही बताइए। तो यहाँ पर आप कह रहा है कि E0R रिडक्शन इज पॉजिटिव। यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। डेल्टा जी जो होता है जब स्वतः रिएक्शन होगी तो इसका डेल्टा जी निगेटिव होता है। डेल्टा जी बराबर हो जाएगा आपका निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 26 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। तो कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से परमाणु मतलब कहते हैं कि इसमें से बताइए जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो H+ और I- तो I- यहाँ पर अटैक करेगा
ये हो जाएगा आपको CH3OH, सॉरी बनेगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा CH3OH और CH2 के होल 2 और CHI बनेगा, क्योंकि ये जो H प्लस है ये इधर अटैक करेगा और I प्लस इधर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 27 नंबर का बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है अगला नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर इन Ni, तो ऑक्सीडेशन नंबर Ni हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि कोबाल्ट पर 0 चार्ज होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा 0, यानी डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सॉरी ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं। कहते हैं द फिजिकल एडॉप्शन गैस मोलिक्यूल्स आर अबेंडेड बाउंडेड ऑन द सॉलिड सरफेस। कहता है कि भौतिक अधिशोषण में गैस का जो कण जो होता है सतह पर किस बल द्वारा बंधे होता है, ये जो होता है एक वांडरवाल फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, किस फोर्स से, वांडरवाल फोर्स से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वांडरवाल बल, 29 का डी। यहाँ पर कहता है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 क्या है, तो जो नाइलॉन 66 जो होता है ये एक पॉलीएमाइड है, क्या चीज़ का, एक पॉलीएमाइड है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है FeCO4 इज FeCO5, ये क्या है, FeCO5 जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 31 का बी आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं। कहता है कि ए प्लस बी उत्पाद अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर दिया गया है, तो कहता है कि बी की अधिक मात्रा लिया जाए, तो कहता है जिसमें से बताइए बी की अधिक मात्रा लिया जाए तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो अधिक मात्रा के तुलना में हम लोग उसका 0 कम करते हैं, जब अधिक मात्रा में किसी चीज़ एक्सेस लिया जाता है उसका ऑर्डर क्या किया जाता है 0, यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा के, ए के पावर क्या हो जाएगा 1 और बी के पावर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ए के पावर सीधा 1, आर बराबर ए के पावर 1, तो इसलिए हो जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए सॉरी एक मिनट, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि OH ग्रुप जो होता है और फिनॉल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, तो ये होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए OH जो होता है, यहाँ पर फिनोल जो OH जो होता है, क्योंकि O जो होता है ऑक्सीजन जो होता है ये अपना लोन पर इस फिनोल को देता है, यहाँ पर जो होता है माइनस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज होता है माइनस यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर, जिसे करने से हम कहा जाता है क्या, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इथाइलिन डाइएमाइन इज एग्जाम्पल। इथाइलिन जो डाइएमाइन जो है ये क्या है, बाइडेंटेड लिगैंड होता है, क्या होता है बाइडेंटेड, क्योंकि इसका दो लोन पर देने का होता है। कैसे, इथाइलिन डाइएमाइन, एथिलीन डाइएमाइन का क्या होता है बाइडेंटेड लिगैंड, NH2 दोनों तरफ से देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अभिक्रिया Cu प्लस Ag जो है Cu प्लस और Ag संभव यदि क्या कहता है द रिएक्शन ऑफ, ये इसमें से क्या हो जाएगा, इस सेल क्या होगा, तो इस सेल जो होगा इसका निगेटिव आएगा, क्या होगा निगेटिव, यानी 35 नंबर का बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी एमाइन है, टर्शियरी एमाइन जो होगा जिसमें से नाइट्रोजन तीनों तरफ कार्बन होगा उसे टर्शियरी कहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्यों, N है और CH3 है और यहाँ पर डबल इथाइल है, यहाँ पर क्या है डबल इथाइल है, इसलिए यहाँ पर तीनों कार्बन है, तो इसलिए क्या आ जाएंगे ये टर्शियर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 37 नंबर छोड़ दीजिए, कहता है कि चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। कहता है क्लाउड इज एग्जाम्पल ऑफ, कहता है कि बादल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बादल जो होता है आपका, ये जो होता है क्या होता है मतलब द्रव गैस का परिक्षेपण, तो बादल जो होता है ये क्या होता है लिक्विड डिस्पर्स इन गैस, यानी इसका आंसर होता है, इसका आंसर हो जाएगा सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बादल होता है 38 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। ये सभी बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऐसा मत समझिए कि हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सभी बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑन इज ऑप्टिकली एक्टिव इन द फ्लोइंग। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश सक्रिय है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये जो होता है ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन बन जाता है जिससे कारण ये क्या होता है प्रकाश सक्रिय होता है, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर 39 नंबर का। 40 नंबर क्वेश्चन, XeF4 इज यूनिक द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन XeF4। चूँकि XeF4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, यहाँ पर फ्लोरीन कितना बॉन्ड बना है 4 गो बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पर F और F इलेक्ट्रॉन कितना होता है वैलेंस में 8, तो ये 4 बॉन्ड बना लिया, तो बच गया इलेक्ट्रॉन कितना 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर अलग हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना
2 लोन पेयर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। Xe4 में जो होता है n पेयर इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पर ऑन डाइपिंग जीई मेटल विद लिटल ऑफ इंडियम वी गेट। कहता है कि ये किस प्रकार का टाइप है, आप लोग सेमीकंडक्टर में पढ़े होंगे, यहाँ पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो जीई जर्मेनियम धातु थोड़े इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या होता है प्राप्त, ये होता है आपको रेक्टिफायर जिसे दिष्टकारी कहते हैं वो प्राप्त होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा डी। चलिए कहता है अगला नंबर, कहता है कि इसमें से बताइए सैकरिन का संरचना, यानी सैकरिन स्ट्रक्चर ऑफ सैकरिन, सैकरिन का जो स्ट्रक्चर होता है ये इसका आंसर हो जाएगा सी। बेंजीन के ऊपर SO2 ऐसे करके SO लगा रहता है, ऐसा करके, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर का सी। चलिए कहता है द पैकिंग इफिशियंसी सिंपल, कहता है कि पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52%, पैकिंग परसेंट क्या होता है 52%, इसलिए हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी जो होगा आपका मतलब सिंपल क्यूबिक में ये 52%, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 43 नंबर का ए आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भाई यार कहाँ आता है इसका, तो चलिए ये जो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी हो मतलब ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मतलब कहता है आइसोटोनिक सोल्यूशन में हो जाए है दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है दोनों को बराबर होता है, यानी पाई 1 बराबर पाई 2 होता है। इसका आंसर हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 44 नंबर का, 44 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर युक्त एक तनु सल्फ्यूरिक एसिड विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन जाता है, जो कि एनोड पर जो होगा आपका H2 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जब कराइएगा तो यहाँ पर एनोड पर जो होगा आपको क्या जाएगा आपका ऑक्सीजन जाएगा। क्यों, कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, जिसके कारण पॉजिटिव और निगेटिव जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर, कहता है कि CH3Cl2 CCl4 HCl अभिक्रिया वेग में ये दिया गया, तो अभिक्रिया कोटि होगी, तो जो पावर है अभिक्रिया का पावर तो वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/, एक मिनट देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर देखिए इसका 1 होगा, एक मिनट, यहाँ पर देख लीजिए इस पर CH3Cl 1 है, यहाँ पर 1+2 है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या 3/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी। चलिए कहता है एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या है, तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो होता है यहाँ में से ये क्या होता है एंजाइम होता है, ये क्या है जैव उत्प्रेरक होता है, क्या होता है कि एंजाइम होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है NaCN सोल्यूशन यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल, तो NaCN जो होता है आपको ये जो होता है ये आपको SN मतलब सॉरी ये एजी मतलब सिल्वर के लिए यूज किया जाता है ये प्रोसेस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए, कहता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन का विन्यास किस तत्व का है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिन दीजिए 4 2 6 6 6 12 12 2 14 2 16 16 किसका होता है सल्फर का, किसका होता है सल्फर का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा सी, 16 होता है सल्फर। कहता है कि इसमें से बताइए, कहता है कि अश्रु गैस क्या है, तो टीयर गैस जो होता है ये आपको हो जाएगा C10H5Cl N2, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन है, कहता है गैस यूज फिलिंग बैलून मेट्रोबायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, कहने का मतलब है मौसम परीक्षण के गुब्बारों में भरने के लिए किस मतलब भरने के लिए उपयोग किए जाने वाला गैस, इसमें से कौन गैस का यूज किया जाता है, तो इसमें से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कामन नंबर का ए, कामन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए कहता है मोर साल्ट का फार्मूला, कहते हैं कि इसमें से मोर साल्ट का फार्मूला कौन, ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसका जो ऑप्शन होगा हो जाएगा बी कोर FeSO4 NH2 के होल 4 SO4 6H2 होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा। कहता है इसमें से बताइए लेंथेनाइड, कहता है कि लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड का जो होता है ये क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा N-2 F1 to 14 तक N-1 सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा एक मिनट सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सी N-2 F14 N1-1 D के पावर 10 NH2 होता है, इसका हो जाएगा लेंथेनाइड का।
चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, कहता है कि जब बताइए CHCl3 जो होगा O2 से रिएक्शन करेगा प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बनाएगा, तो ये आपको COCl2 बनाता है, COCl2 प्लस HCl बनाता है, क्या COCl2, यानी उसका आंसर हो जाएगा C। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका C 54 नंबर का। 55 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इसका IUPAC नेम बताइए, तो इसका IUPAC नेम यहाँ पर देख लीजिए, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, तो कार्बन कितना हो गया 2, तो इसका हो जाएगा इथेन, यानी इथेन 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल, यानी ऑक्सीजन OH जो होता है ऑल लग जाता है, तो इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर आपका C। क्या हो जाएगा इसका आंसर C हो जाएगा, 55 का C आंसर। चलिए क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बेंजल्डिहाइड एल्कोहलिक केसीएन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बेंजल्डिहाइड एल्कोहलिक QH से मतलब KCN से रिएक्शन करके आपको क्या बनाता है, तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर D, C6H5CHOH CHOH C6H5 बनाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा D। क्या हो जाएगा D। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए, कहता है कि इन द रिएक्शन जब बेंजीन जो होते हैं एनहाइड्रेट से रिएक्शन करता है LCl के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है, तो आपको क्या बनाएगा बेंजाइल क्लोराइड ऐसे होता है, बेंजीन COCH3 से क्या कहता है बेंजॉइल क्लोराइड कहते हैं, क्या कहता है बेंजॉइल क्लोराइड कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर ए होगा एसीटोफिनोन, इसको क्या कहते हैं एसीटोफिनोन, सॉरी मेरे भाई, इसका आंसर सच में जो है ना बेंजाइल क्लोराइड होगा। क्या हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। 57 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा C। तो थोड़ा कभी कभी दिक्कत हो जाता है, ऐसा नहीं कि सभी सही हरदम सही बता पाए। यहाँ पर कहते विच ऑफ द ग्रेटेस्ट PKB वैल्यू, तो कहने का मतलब हो गया इसमें से बताइए सबसे कम बेसिक कौन है, चूँकि हम जानते हैं KB जिसका यानी सबसे ज़्यादा बेसिक हो उसका KB ज़्यादा, इसलिए उसका PKB उतना कम, तो जो कम बेसिक है उसको बताइए, तो वो होगा सबसे ज़्यादा PKB वैल्यू। इसमें से सब कम से कम बेसिक कौन हो जाएगा, इसमें से आपका हो जाएगा C2H5NH2 हो जाएगा आपका सबसे कम बेसिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए एल्कीन मतलब इस प्रकार से एल्कीन है इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा D, इसका PKB वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। कहता है 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेप्टाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब पेप्टाइड को जब हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो आपको क्या बनता है एमिनो एसिड बनेगा, क्या बनेगा एमिनो एसिड, इसका आंसर हो जाएगा आपका B। 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा B। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोल रिएक्ट्स विद बेकेलाइट, तो कहता है कि बेकेलाइट से जब फिनोल रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो बेकेलाइट से जब फिनोल रिएक्शन करता है तो आपको क्या बनाता है आपको फॉर्मल्डिहाइड बना दिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा C। 60 का क्या हो जाएगा C। 61 नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या क्लोरोमाइटिन मतलब माइसिटिन का उपयोग जो होता है हम लोग किस चीज़ में करते हैं, मतलब टाइफाइड के रूप में करता है, किस में टाइफाइड में किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा B, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, द इमल्सन कहने का मतलब हो गया इसमें से कौन पायस के एग्जाम्पल है, इमल्सन है, उसका आंसर हो जाएगा C। सॉरी क्या हो जाएगा C, मिल्क जो होता है दूध है इमल्सन का एग्जाम्पल। कहते हैं अभिक्रिया दिया गया है, इसमें से बताइए dB/dt का कौन हो जाएगा dB/dt, यहाँ पर dB क्या है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में पॉजिटिव लगता है, तो इसका हो जाएगा dB/2 1/2 यानी dB/dt क्या हो जाएगा। हाँ तो इसका आंसर देख लीजिए इसमें से कौन है, तो ये हो जाएगा आपको कौन, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका D। क्या हो जाएगा D। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहते द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इतना दिया गया है, तो कहते विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा सबसे ज़्यादा आपको किसका हो जाएगा Ag+ का, यानी इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए, 86 नंबर देखिए सॉल्यूशन करने वाला है, ये चलिए हटाइए वो कौन करेगा यहाँ पर अभी चलिए उतना पूछा भी नहीं जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक, इसमें से बताइए कौन फेरोमैग्नेटिक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 67 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा CrO2 जो होता है CrO2, या क्या है फेरोमैग्नेटिक, क्या हो जाएगा CrO2 फेरोमैग्नेटिक, इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए कहते हैं कार्बन टेट्रोक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या है, तो कार्बन टेट्रोक्लोराइड का व्यावसायिक नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पायरिन कहा जाता है, क्या पायरिन। 68 नंबर क्या हो जाएगा पायरिन, इसका आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का देख लीजिए, कहता है कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर्स, कहता है कि उपस्थिति मतलब अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, तो
अशुद्धि जो होता है प्रेजेंट होता है यस्क में, उससे हम लोग क्या कहते हैं गैंग, अधात्री, जिसे क्या कहते हैं अधात्री या गैंग कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आई एस एक्सपेक्टेड टू बी कलर। इसमें से बताइए कौन सा क्या होता है आपको कलर होता है। इसमें से एक्सपेक्टेड कलर मतलब रंगीन होने की संभावना किसमें सबसे ज़्यादा है? इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा आपका Zn2+ में है। क्या होता है? Zn2+ का सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। देखिए हर आदमी पूरा शुद्धि नहीं होता है, तो कुछ कुछ गलत होता है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए आप अगले वीडियो में मिलते हैं।